हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंसान कर्म क्यों करता है? यह प्रश्न आपके लिए बड़ा आसान लगता होगा। आपको लगेगा कि जो हम करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, हमारे कुछ सपने हैं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उसी के लिए तो हम कर्म कर रहे हैं। और निश्चित ही इंसान इसी के लिए कर्म करता है क्योंकि उसके पास कुछ इच्छाएं हैं, वो कुछ चाहता है, क्योंकि उसके पास लालच है, वो कुछ बनना चाहता है, क्योंकि वो डरा हुआ है। अगर आप बारीकी से इंसान के जीवन को देखेंगे तो साफ साफ समझ आएगा कि इंसान कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के लिए ही कर्म कर रहा है। उसका हर कर्म यह बताएगा कि वो क्यों कर्म कर रहा है। और कहीं न कहीं सारे कर्मों के निचोड़ में सुख मिलेगा कि इंसान सुख के लिए कर्म कर रहा है। चाहे वो किसी विधि से सुख मिले, वो सुख चाहता है, वो शांति चाहता है, वो बहुत सारे पैसे कमाने के लिए कर्म कर रहा है तो निश्चित ही उन पैसों से कुछ खरीद के वो सुखी होना चाहता है। अगर वो अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए कोई कर्म करता है तो निश्चित ही उससे भी वो चाहता है कि वो सुखी रहे, उसे कोई कष्ट ना हो। वो अपने जाति के लिए, संप्रदाय के लिए, धर्म के लिए कोई कार्य करता है तो उससे भी कहीं ना कहीं वो सुखी चाहता है कि उसका अहंकार बड़ा हो, और अहंकार के बड़े होने से आदमी सुखी होता है। कोई भी कर्म उठाकर देखें इंसान के जीवन में जो कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे सुख छिपा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो उसकी मान्यता है, जो उसके संस्कार हैं, वहां से कर्म आ रहे हैं। जो समाज में चल रहा है उसे देखा देखी आदमी कर्म करता है, और सबके अंत में जाकर के सुखी नजर आएगा कि आदमी सुख और शांति पाना चाहता है, खुशियां पाना चाहता है, चाहे वो माध्यम अलग अलग हो सकती। तो प्रश्न उठता है कि क्या वो सुखी हो पा रहा है? क्या उसे खुशियां मिल पा रही है, या भागते जा रहा है, भागते जा रहा है? जो उसके जीवन की परिभाषा है, जिस प्रकार का वो जीवन जी रहा है, जिस प्रकार का वो कर्म कर रहा है, क्या उन कर्मों से उसे खुशी मिली, उसे सुख मिला? तो देखेंगे कि इंसान आज भी उतना ही दुखी है, जबकि भौतिक दुनिया में इंसान ने काफी उन्नति कर ली, लेकिन दुख वहीं का वहीं है, उलझन वहीं का वहीं है, द्वंद्व वहीं का वहीं है, मानसिक पीड़ा वहीं का वहीं है। आज भी ईर्ष्या से, द्वेष से इंसान पीड़ित है। आज भी युद्ध हो रहे हैं, आज भी हजारों जाने जा रही हैं युद्ध में, दूसरे का खून बहा रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते। और निश्चित रूप से जब तक हमारा जीवन का परिभाषा, हमारा कर्म का परिभाषा वही रहेगा जो कि चल रहा है समाज में, जो मान्यता कह रही, जो संस्कार कह रहे हैं, जो सुख का परिभाषा है कि सुख बाहर से आता है, तो समाज से कभी समस्याएं समाप्त नहीं होगी। कभी जो कलाकाट प्रतियोगिता है वो खत्म नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि सभी उसी ओर बढ़ रहे हैं और दुनिया में संसाधन सीमित है। सबको कहां से मन मुताबिक संसाधन मिल जाएगा? किसी का पेट भरा है क्या संसाधनों से? नहीं मिल सकता, नहीं भर सकता। लेकिन देखिए कि इंसान कर्म भी उसी के लिए कर रहा है। दोस्तों, इंसान जो कर्म कर रहा है ना, जो कर्म करता है जीवन में, बहुत सारे ऐसे कर्म करता है जिसमें कोई मतलब नहीं, जो उसका गलत चुनाव का परिणाम है। एक बार उसने गलत चुनाव कर लिया, फिर उसका जीवन एक कर्म में रत हो जाता है, और कई बार तो बस परिस्थिति के थपेड़ों से आदमी चलता रहता है। जा रहा था, गिर गया, चोट लग गई तो कर्म करना है, गए कहीं मिल गया, कुछ बोल दिया, तब लग गए उसे के साथ निपटने में।
अहंकार को चोट लग गई तो कर्म करना है। बहुत सारे आदमी ऐसे ही परिस्थितियों को थपेड़े से कर्म करता है। कोई रिश्ते में था, वो साथ छूट गया, या कोई नया मिल गया तो उधर कर्म आदमी करने लगता है। तो निश्चित ही अगर यह जीवन मिला है तो कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा पेट भी नहीं भरेगा। उतना तो कर्म जरूरी है कि हमारा पेट भर सके, शरीर पर वस्त्र हो, सर पे छत हो, अगर बीमार हो तो इलाज करा सके। इतना कर्म हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। लेकिन समस्या तब शुरू होती है ना, जब आदमी अपने अहंकार के लिए कर्म करने लगता है। अहंकार यानी कि अब मैं वैसा कुछ कार्य करूंगा, वैसा कुछ कर्म कर रहा हूं जिससे कि मेरा अहंकार में बढ़ोतरी हो रहा है। जैसे कि मैं अपने अब पद के लिए काम कर रहा हूं तो मैं बड़ा पद पे पहुंच जाऊं, जो समाज में कोई प्रतिष्ठा का पद है मैं वो पालूं। मैं अब कर्म कर रहा हूं कि मैं खूब पैसे कमा लूं ताकि समाज में मेरी प्रतिष्ठा बन जाए। मैं अब कर्म इसलिए कर रहा हूं ताकि अपने शादी में खूब खर्चा करूं ताकि लोग वाहवाही करें। मैं अब कर्म इसलिए कर रहा हूं कि मैं बड़ी गाड़ी में घूमूं जिससे कि लोग देख के आश्चर्यचकित हो, मेरा समाज में दबदबा हो। जब इस दिशा में आदमी कर्म करने लगता है यानी अहंकार के लिए, तो निश्चित ही वहां से समस्या शुरू हो जाती है। वहां से आदमी के जीवन में दुख आने लगता है। खुद के जीवन में तो आता ही है, दूसरों के जीवन में भी दुख आता है, क्योंकि निश्चित ही आप प्रतिस्पर्धा का जन्म दे देंगे, उनके भीतर भी वैसी इच्छाएं भर देंगे और फिर गला काट प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। तो जब भी व्यक्ति अपने अहंकार के लिए कर्म करेगा तो निश्चित ही एक तरफ तो अहंकार बड़ा होगा तो सुख मिलेगा, तो दूसरी तरफ कईयों का अहंकार छोटा हो जाएगा और वो दुखी होंगे। तो जब दुनिया में हम देखेंगे कि इसी प्रकार कर्म हो रहा है तो कहां से आदमी सुख पा सकता है, कहां से उसे खुशियां मिलेगी। आदमी ही एक दूसरे का दुश्मन है। एक वस्तु है, उसी के लिए कोई और मर रहा है, कोई और मर रहा है, कोई और मर रहा है, तो आपस में तो मारकाट मचेगी और वही मचती है। और इस कारण कहीं ना कहीं हम धरती को भी सत्यानाश कर दिए, पर्यावरण का बुरा हाल कर दिए, हवा में जहर घोल दिया, नदियों को प्रदूषित कर दिया, सिर्फ भोगने के लिए। क्योंकि हमारी जो सुख की परिभाषा है वो ये है कि हम बाहर से ज्यादा चीजें अपने जीवन में लाएं, और उसीलिए हम कर्म करते हैं। हमारे पास समझ का अभाव है, हम अपने आप को नहीं जानते, इसलिए हम गलत फैसले जीवन में ले लेते हैं और एक गलत फैसला के चक्कर में हम पूरा जीवन गंवा देते हैं। जैसे कि काफी लोगों को देखा होगा कि उनका पूरा जीवन अपने बाल बच्चों के पालन पोषण करने में, उनका शिक्षा देने में, उनकी शादी विवाह करने में ही बीत जाती है। बच्चे पैदा कर दिए 5-6, अब उसी में लगे हुए हैं और फिर दुखी नजर आएंगे कि अरे भाई बड़ी महंगाई हो गई, शिक्षा महंगा हो गया, भोजन महंगा हो गया, कपड़े महंगा हो गया, शादी में इतने खर्च हो गए। किसने कहा था वो चुनाव करने के लिए, वो फैसला लेने के लिए? फैसला तो आप ही ने लिया, अब दोष किसे दे रहे हैं? तो फैसला लेते वक्त सोचना चाहिए ना। तो आदमी नहीं सोच पाता। कैसे सोच पाएगा जब उसके पास समझ ही नहीं रहेगी? जो समाज में चल रहा है वैसे ही आदमी सोचेगा। और मैं देखता हूं कि आदमी को समाज खा जाता है, उसकी सारी मेहनत, सारी कमाई समाज खा जाता है। आदमी का जीवन समाज को दिखाने में बीत जाता है, समाज की गुलामी करने में, समाज की देखा देखी चलने में। वो जीवन के मजे नहीं ले पाता। वो ऐसे कोई फैसले ले लेता है, ऐसे कोई चुनाव कर लेता है जिसके लिए उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, उसकी आहुति देनी पड़ती है जीवन की। वो स्वतंत्र होकर जी नहीं पाता। अब सर पे कर्जा चढ़ा हो तो कैसे कोई जी पाएगा? क्यों नहीं
कुछ भी कार्य करने को वो राजी हो जाएगा। और यही कारण है कि सही जगह लोग नहीं दिखाई देते। यही कारण है कि देश से गरीबी समाप्त नहीं होती। लोगों के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन गरीबों की मदद कोई नहीं करना चाहता। क्यों करे कोई? हर कोई अहंकार के लिए जी रहा है। जो जहां है, जो 10,000 कमा रहा है उसे लाख चाहिए, जो लाख कमा रहा है उसे करोड़ चाहिए, जिसके पास करोड़ है उसे अरब चाहिए, जो अरबपति हो, दुनिया का अमीर व्यक्ति होना चाहता है। क्यों कोई दूसरे की मदद करे? तो बात मानवता की हो ही नहीं पाती, बात सिर्फ प्रतिस्पर्धा की हो जाती, अहंकार की हो जाती। और पूरा मानव जाति इसी तरह कार्य करता है। लेकिन जब जीवन में आदमी के समझ आता है, अपनी समझ, जब आत्मज्ञान आता है, तो आदमी साफ साफ देखता है कि मैं समाज के द्वारा संचालित हो रहा हूं। मेरे सारे कर्म कहीं ना कहीं समाज के द्वारा थोपे हुए हैं। मेरे सारे कर्म मान्यताओं से आ रहे हैं, संस्कारों से आ रहे हैं, शिक्षाओं से आ रहे हैं। और वही शिक्षा जो कि समाज में मौजूद है, जिससे कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, जिससे और जीवन में दुख आता है, जिससे और समाज में समस्या आती है, तो फिर आदमी उनको त्याग देता है। जब अपनी समझ विकसित होती है तो साफ साफ आदमी देखता है कि सुख उधर है ही नहीं, सुख तो भीतर ही है। ये तो नासमझी थी जिसके कारण मैं दुखी हो रहा था, जिसके कारण मुझे लग रहा था कि वो चीज आए मेरे जीवन में तब सुख मिलेगा, जबकि मैं तो पहले से ही सुखी हूं, आनंदित हूं। मेरा स्वभाव है आनंद, मैं असीम हूं, मेरे पास कोई डर के लिए जगह नहीं है। डरने वाला तो वो मन था, अहंकार था। जब तक आदमी के जीवन में अहंकार रहेगा तो डर तो रहेगा ही, क्योंकि अहंकार बनता है संसार से, संसार की चीजों से, मान्यताओं से, विचारों से। और जो चीज मिला है बाहर से वो चीज छीनेगा, टूटेगा, बिखरेगा। उसकी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तभी वो कायम रहेगा। लेकिन जब आदमी स्वभाव में होता है, जब आदमी आत्मस्थ होता है, जब आदमी अपने से परिचित होता है, तब उसके पास कोई डर नहीं होता, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। उसे उतना ही पाना होता है जिससे कि उसका शरीर का निर्वाह हो सके। बाकी जो वो पाता है संसार से, वो संसार के लिए निछावर कर देता है, संसार को दे देता है। एक हाथ से कमाएगा तो दूसरे हाथ से लुटाएगा। इस प्रकार उसके जीवन में मालकियत आती है। वो इस प्रकार समाज का गुलाम नहीं रह पाता। और जो व्यक्ति गुलाम नहीं है, वही व्यक्ति समाज को सुधार भी सकता है। जो समाज का ही गुलाम हो, क्या समाज को सुधारेगा? जो समाज के ही पीछे चल रहा है, वो नहीं सुधार सकता। और यही कारण है कि समाज में बदलाव नहीं हो पाता, समाज में समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, क्योंकि सभी लोग उसी तरीके से जी रहे हैं। कोई ज्यादा पद पे पहुंच के जी रहा है, कोई ज्यादा पैसे कमा के जी रहा है, कोई कम पैसे कमा के जी रहा है, लेकिन जी सारे उसी तरीके से रहे। गरीब इसीलिए दुखी है क्योंकि उसके मन में डाल दिया गया है कि गरीबी दुख है। जिसके पास संसाधन कम है, उसके भीतर ये भावना आ चुकी है कि मेरे पास भी संसाधन होगा तभी मैं सुखी हो पाऊंगा। वरना जीवन को समझा जाए, जीवन को देखा जाए, तो दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। अगर भोजन मिलता रहे, कपड़े मिलते रहे, समझ पर्याप्त है। इसीलिए तो जो ज्ञानी जन हुए, जो संत जन हुए, वो बिल्कुल फकीर की तरह हो गए। जो मिलता है वो बांट देते हैं, क्योंकि उनके पास मालकियत आ जाती है, वो अपने आप को जान जाते हैं। और निश्चित ही दोस्तों, जब आदमी वहां होकर के कर्म करता है ना, तभी जीवन में मजा आता है। कर्म करने में, कर्म खेल होता है, स्वभाव होता है, अंदर कोई द्वंद्व नहीं होता। ये नहीं होता कि किसी ने कुछ कहा तो अब हम चिंता में लगे कि क्या करना है। बिल्कुल नहीं। किसी ने कहा कुछ, इधर रिप्लाई हुआ, कुछ दिखा और फटाक रिप्लाई हुआ। उस प्रकार कर्म होता है। हम स्वभाव में आके कर्म करने लगते हैं, और तभी सच में हमें अपने कर्मों पे कोई पछतावा नहीं होता। ना हम कर्म बंधन से चिपके होते हैं कि कर्म किए तो उसका फल मिला कि नहीं मिला, फिर वो भाव भी नहीं रहता। बस हम करते चले जाते हैं। करने में ही आनंद होता है, इंतजार नहीं करना पड़ता कर्म फल की, बस करना ही आनंद है। तो निश्चित ही आदमी को वहां पहुंचना पड़ेगा, अपनी चेतना को वहां पहुंचाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा।
समझ विकसित करनी पड़ेगी अपने भीतर, तभी सभी समस्याओं का समाधान है, जीवन के, समाज के, देश के सभी समस्याओं का। नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। परिस्थिति के थपेड़ों से मारे जाओगे, कभी इधर चलोगे कभी उधर चलोगे, कुछ देख लोगे तो वो करने लगोगे, कुछ देख लोगे तो फिर वो करने लगोगे, कोई चीज़ आ जाएगा जीवन में उससे ऊब जाओगे। ऊबना है, मन का स्वभाव है। तो इसलिए जीवन में स्थान दिया जाता है समझ को, ज्ञान को। जो ज्ञान के पास जाता है, जो समझ अपने जीवन में लाता है, वो मस्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है भीतर से। उसे इस प्रकार बाहरी चीज़ों के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, इस प्रकार संघर्ष नहीं करना पड़ता जीवन। उसके कोई भी चुनाव, उसके कोई भी फैसले फिर सही समझ से आते हैं, पछताना नहीं पड़ता उसके लिए। तो निश्चित ही अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सही कर्म हो तो सही विचारों को अपने जीवन में स्थान दीजिए, सही चीज़ों को पढ़िए। आसपास लोगों को देखा देखी करते करते वैसे ही आप भी बन जाएंगे।